दोस्तों नमस्कार। आज बात करते हैं स्टेयर केस में जो ग्रेनाइट लगाते हैं उसको किस तरह से हमको मतलब सेट करना है, ठीक है। और राइज़र और ट्रेड जो है उसको किस तरह से डिवाइड करना है। सबसे पहला दोस्तों हम बात करेंगे जो कि आरसीसी होने के बाद, ठीक है, ये लैंडिंग वगैरह जैसे कास्ट हो गई हमारी, ये कास्ट हो गई, इसके बाद का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तब भी हमारा जीना जो है फंस जाता है। तो उस केस में सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा मेन फ्लोर होगा उसका लेवल हमें पता करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये लेवल है, ठीक है, ये एफएफएल से 500 जो है उठा हुआ है, ठीक है। इस लेवल को हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि हमें इसकी हाइट्स, मेन इसमें जो फंडा होता है, प्रोसीजर होता है हाइट, कि इसकी हाइट क्या बन रही है लैंडिंग की, ठीक है। उस लेवल को हमने जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है। अब इससे पता लग गया कि मेरे को जो है इससे इस जो लेवल है उसको वहाँ से हम लेके आए, यहाँ से मेरा 500 पे जो है स्टोन रहेगा, ठीक है। अब इसकी जो हमें हाइट चेक करनी है, इस लैंडिंग की हाइट क्या है, तो चेक किया जैसे कि इसकी 1800 हाइट बन रही है, ठीक है, इसकी 1800 बन रही है। तो 1800 हमने जो स्टेप रखा है दोस्तों, स्टेप मतलब इसको बोलते हैं हम राइज़र को, ठीक है। जो हमने ट्रेड की जो हाइट रखी है वो हमने 150 रखी है, ठीक है। तो 150 के अकॉर्डिंग जैसे 1800 हमारी हाइट रही, तो 1800 में जैसे 150 से आप डिवाइड करोगे तो आपके निकल के आएंगे ये 12, ठीक है। तो हमने जो है 12 राइज़र में इसको डिवाइड कर लिया कि हमने ईजिली गेन कर लिया कि 12 जो है हमारे यहाँ पे राइज़र बन जाएंगे। अगर दोस्तों 1800 से हमारी ये हाइट कम ज़्यादा होती, 1820, 1830 या 1850 भी हो सकती थी, तो उसको दोस्तों जो 50 mm था उसको 12 स्टेप्स में, देख रहे हो ये 12 ट्रेड हैं हमारे। सबसे पहले बता दूं आपको, जैसे कि ट्रेड, देखो ट्रेड इसको बोलते हैं जिस पे हमारा पैर रखा जाता है, ठीक है। और जो ये खड़े वाला होता है इसको हम राइज़र बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे 12 जो ये हैं इनमें जैसे ही डिवाइड किया तो 12 बन गए। जो उस केस को बता रहा था, जैसे 1850 अगर ये हमारी आ रही है तो 50 mm को हमें 12 स्टेप्स में डिवाइड करना है। तो 150 प्लस जैसे 153 आ गया, 154 आ गया, इस तरह से हमारा स्टेप जो है वेरी करेगा। तो आप इसको मेन चीज़ आपको हेड जो है ना डिवाइड करनी है कि जी एज पर ड्राइंग, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका स्टेयरकेस एज पर ड्राइंग बन रहा हो सकता है आपको कम भी करना पड़ जाए 4-5 mm, और हो सकता है आपको बढ़ाना भी पड़ जाए 3-4 mm। तो इस तरह से आरसीसी डलने के बाद स्टेयरकेस को डिज़ाइन कर लेते हैं। सभी के लेवल ट्रांसफ़र कर लेंगे, यहाँ से इसकी हाइट ये है, ठीक है। और जो हमारा ट्रेड जो होता है, ट्रेड की भी जैसे काउंट कर लिया 12 हैं, और ये 1500 की हमारी लैंडिंग है, ये चौकी जो बोलते हैं, ठीक है। तो 12 या 3600, 300 का इसमें ये ट्रेड है हमारा, 300 प्लस 3600 हमारा 12 या 3600 प्लस 1500 4800 हो गया। तो 4800 हम नीचे इसकी जो बेस लाइन है 4800 इस दीवार से और वहाँ तक 4800 निशान लगा लेंगे कि हाँ हमारा ईजिली बैठ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इस तरह से आप पूरा स्टेयरकेस को सबसे पहले फ्लोर वाइज पूरा डिवाइड कर लेंगे, ठिया लगा लेंगे, लेवल लगा लेंगे कि हमारा पूरा जीना बैठेगा या नहीं, ठीक है। अब देखिए यहीं की यही बात करूँ दोस्तों मैं स्कर्टिंग की, आजकल जो ट्रेंडिंग में जो स्कर्टिंग चल रही हैं वो इस तरह से चल रही हैं दोस्तों। ये नहीं कि आप बिल्कुल यहाँ पे 4 कर दिया, फिर यहाँ कर दिया, ये यहाँ कर दिया। आप मेरे शॉर्ट्स में वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। दोनों तरह की स्कर्टिंग मैंने दिखा रखी है। ये समोसा स्कर्टिंग बोलते हैं। साइड पे अगर आप बात करोगे ना किसी से भी, ठेकेदार से या मैशन से, तो वो बोलेगा कि समोसा स्कर्टिंग, उनको समझाना पड़ेगा कि समोसा स्कर्टिंग बना दोगी, ठीक है। तो ये अच्छी लग रही है, देखो एकदम स्ट्रेट इन्होंने काट दिया है। अब इस पर हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, ये सैम्परिंग और करेंगे इस पर हम, जैसे इस तरह से देखो, ताकि बंदा कोई चले तो उसके लगे नहीं, मान लो गिर भी जाता है तो वो फटेगा नहीं इससे, ठीक है। ये एकदम चिकना हो गया है मतलब, ठीक है। इसकी एज को जो है ख़त्म कर दिया है, इसको बोलते हैं सैम्परिंग, ठीक है। तो हम इस स्कर्टिंग भी करने वाले हैं ताकि एस्थेटिकली थोड़ा हमारा जीना जो है अच्छा लगे। ओके दोस्तों, तो ये था, ये है हमारा ग्रेनाइट स्टोन हमारा इसमें लग रहा है दोस्तों। हमारा स्टेयरकेस के पूरे एरिया में ये ग्रेनाइट लग रहा है। ओके, स्टेयरकेस में ये जो स्टोन है दोस्तों, ये लगाने का कॉस्टिंग आ जाता है 40 से 45 स्क्वायर फुट, ठीक है, 40 से 45 स्क्वायर फुट। और ये स्कर्टिंग जो है रनिंग मीटर में चलती है दोस्तों। इतना ही रनिंग मीटर लेते हैं, जितना इसको लगाने का लेते हैं उतना ही इसका रनिंग मीटर में हम
जो कॉन्ट्रैक्टर है जो हमसे लेबर रेट लेता है इसका, ठीक है दोस्तों। और इस ग्रेनाइट की बात करें तो ये कितना आएगा, 100 प्लस ही होगा, जितना भी होगा पर स्क्वायर फुट ये जो स्टोन होगा। तो दोस्तों बात करेंगे थ्योरेटिकल पार्ट की इसकी। इसमें हम जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी जो हाइट है फ्लोर टू फ्लोर वो हमारी 10 फीट है, और स्टेयरकेस जिसमें हम बनाएंगे उसकी 15 फीट हमारी विड्थ है, ठीक है। इसमें हम नंबर ऑफ़ ट्रेड, नंबर ऑफ़ राइजर कैसे कैसे निकालेंगे, किस तरह से स्टेयरकेस को डिज़ाइन करेंगे, ये बता रहे हैं हमको, ठीक है। अब सबसे पहले हम दोस्तों निकालेंगे नंबर ऑफ़ राइजर। इसकी जो हमारी ट्रेड की जो हाइट रहेगी 6 इंच ही रहेगी। अब हम नंबर ऑफ़ राइजर और स्टेप्स निकाल लेंगे इस हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाइट हमारी, इसका फॉर्मूला है दोस्तों नंबर ऑफ़ राइजर और नंबर ऑफ़ स्टेप निकालने का, हाइट अपॉन थिकनेस ऑफ द स्टेप, ठीक है। स्टेप की हमारी थिकनेस तो दे दी है इन्होंने 6 इंच, हाइट हमें ये मिल गई फ्लोर की 10 फीट अपॉन 6 इंच करेंगे तो दोस्तों 20 नंबर ऑफ़ स्टेप, मतलब ये जो राइजर है ये हमारे 20 निकल के आ जाएंगे, ठीक है। ये जो होता है ये राइजर होता है, ये ट्रेड होता है। तो हमने स्टेप हमने निकाल लिए, 20 स्टेप आ गए। अच्छा विड्थ ऑफ द ट्रेड, अब ट्रेड की विड्थ निकालेंगे इसकी, ये कितनी रहेगी दोस्तों, ठीक है। इसका भी फार्मूला है, ये 2 फार्मूला है, एक ये हो गया, अब ये दूसरा फार्मूला ये है, विड्थ ऑफ द ट्रेड इज इक्वल्स टू टोटल विड्थ, मतलब टोटल जिसमें हम जीना स्टार्ट करेंगे, जहाँ से स्टार्ट करेंगे और जहाँ ये जो वॉल रहेगी इस तक जो होगी विड्थ, टोटल विड्थ ऑफ स्टेयरकेस अपॉन नंबर ऑफ स्टेप -1, नंबर ऑफ स्टेप 20 आए -1। अब -1 किस लिए किया है दोस्तों, यहाँ पे लास्ट में जाके दोस्तों केवल राइजर ही बनता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है क्योंकि ये जाके स्लैब में हमारा मिल जाता है। हमेशा ध्यान रखना राइजर से ट्रेड जो है एक कम होगा। अगर 20 ट्रेड होंगे, 20 ये राइजर होंगे तो ट्रेड हमारे 19 रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूला है, विड्थ ऑफ द ट्रेड टोटल विड्थ अपॉन नंबर ऑफ द स्टेप -1। तो विड्थ ऑफ द ट्रेड निकलेगी 15 फीट अपॉन 20 -1, तो फीट को इंच में चेंज कर लेंगे तो 9.47 इंच, और ये हमारी 6 इंच। इस तरह से आप निकाल सकते हो। आई थिंक ये समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।